वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम लोग 11th क्लास में फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, सी साइलेंट है। तो सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादातर ये मेरीन होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में कम ही मिलते हैं। ससाइल होते हैं यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, किसी रॉक से परमानेंटली अटैच होते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, या फिर ये आराम से पानी में घूम भी सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब बॉडी के सेंटर से होते हुए ऐसे बहुत सारे लाइन गुजर सकते हैं जिससे कि हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। अब इनको निडेरिया क्यों कहा जाता है? इनको निडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बॉडी में नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें निमैटोसिस्ट कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेंटाकल्स में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी में जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको टेंटाकल्स बोलते हैं। इसी में निमैटोसिस्ट होते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? एंकरेज। एंकरेज यानी कि जिस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है उसको पकड़ के वहाँ पे वो फर्मली रह सके। डिफेंस में इसका काम होता है अपनी सुरक्षा के लिए। कैप्चर ऑफ प्रे, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर नीडोब्लास्ट से किसी प्रे को हिट कर दे सिलेंट्रेटा तो वो प्रे पैरालाइज हो जाता है और फिर ये उसको इनगल्फ कर लेता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है, यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइज होके स्पेसिफिक टिश्यूज बनाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर डेवलप हुआ है। सेंटर में एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं, तो टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं जिसका बस एक ओपनिंग होता है, माउथ। माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। टिप पे जो एक ओपनिंग है जिससे ये प्रे इनगल्फ करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर भी है। सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट निडेरिया है वो है कोरल्स। कोरल्स जो होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, जिस चलते वो बहुत बड़े इलाके पे साथ में रह के आइलैंड का भी निर्माण कर लेते हैं। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ ऐसे ही आइलैंड्स हैं। कोरल यानी कि मूंगा, जो हम लोग जेम्स पहनते हैं मूंगा, वो मूंगा इन्हीं कोरल से मिलता है। अब ये जो निडेरियंस होते हैं ये दो बॉडी फॉर्म अपने लाइफ साइकिल में एग्जिबिट करते हैं। उनका नाम क्या है? पॉलियोप और मेड्यूसा। पॉलियोप जो है वो ससाइल है, सिलेंड्रिकल है। ससाइल यानी कि अटैच टू सबस्ट्रेटम है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का है, जैसे हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट सिलेंट्रेटा है, एडम्सिया। ठीक है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेपेड होता है और फ्री स्विमिंग है, जैसे यूरेलिया। यूरेलिया तो उसका बायोलॉजिकल नेम है, उसका कॉमन नाम क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश को यूरेलिया बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रा जो है वो केवल पॉलियोप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यूरेलिया यानी कि जेलीफिश जो है वो केवल मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म में अपना लाइफ साइकिल बिताते हैं। जब दोनों फॉर्म में अपना लाइफ साइकिल बिताते हैं तो इनके दोनों फॉर्म में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है, यानी कि पहले पॉलियोप फॉर्म आएगा, फिर मेड्यूसा फॉर्म आएगा, मेड्यूसा फॉर्म फिर पॉलियोप फॉर्म प्रोड्यूस करेगा और ऐसे ही साइकिल चलते रहता है। पॉलियोप और मेड्यूसा का ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो सिलेंट्रेट्स में देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। और ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस सिलेंट्रेट में देखा जाता है? ओबीलिया में देखा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं तो पॉलियोप फॉर्म जो है वो मेड्यूसा फॉर्म कैसे बनाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो है वो पॉलियोप फॉर्म कैसे बनाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ कुछ सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनमें उनका जूलॉजिकल नेम और साथ साथ कॉमन नेम भी दिया हुआ है। ये जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम आपको साथ साथ याद करने हैं। जैसे फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया को बोलते हैं सी एनीमोन, पेनाट्यूला को बोलते हैं सी पेन, गोर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन, मैंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। ठीक है, तो इनके कॉमन नेम भी आपको याद करने हैं।
सेलेंट्रेटा के बाद फाइलम आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, सी वॉलनट या कॉम जेलीज। सी वॉलनट और या कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से। ये दिखने में वॉलनट की तरह होते हैं और इनमें कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स है जो हम लोग आगे देखेंगे कैसे है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब ये केवल मरीन वाटर, ये फ्रेश वाटर में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जर्म लेयर पाए जाते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। बॉडी में बाहर की तरफ से 8 रोज होते हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के ऐसे ऐसे 8 रोज होते हैं। ये रोज आप देख रहे हैं, इसमें पूरे में सीलिया है। इस चलते ही इनको हम लोग कॉम्ब जेली बोलते हैं। अच्छा, इस कॉम्ब प्लेट्स का काम क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में हेल्प करता है। इस ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन कैसा है, इस ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है, जैसा कि हम लोगों ने सेलेंट्रेट्स में देखा था। टीनोफोरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से लाइट एमिट करते हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल और मैं बताना चाहूँ इसका, तो इसका एग्जाम्पल है जुगनू, जो बायोल्यूमिनेसेंस अक्सर जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस देखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही टीनोफोर्स भी होते हैं, अपने बॉडी से लाइट एमिट करते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मीन्स से ही होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है। नेचुरल बॉडी के बाहर कहाँ होगा, वाटर में होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि बीच में कोई लार्वल स्टेज आता है। इसके एग्जाम्पल्स है प्लूरोब्रेची और टीनोप्लाना। हमारा अगला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस का बॉडी जो होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंडेड होता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंडेड मतलब चिपटा होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट के बॉडी में रहते हैं और अपना खाना पीना रहना सब चीज़ के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। ये सारे एनिमल्स के बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं वो बहुत सारे प्लेटीहेलमिन्थिक वॉर्म्स ही होते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस पहला वो फाइलम है जहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में 3 जर्म लेयर्स देखा गया। कौन कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये एसीलोमेट ही है। हालांकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं, लेकिन इनमें सीलोम का डेवलपमेंट नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ गया है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक बॉडी आ गया है। पैरासाइट्स हैं तो होस्ट बॉडी से जो ये फूड और न्यूट्रिएंट सक करेंगे, इसके लिए इनके माउथ पार्ट के पास सकर्स और हुक्स होते हैं। सकर्स से ये न्यूट्रिशन सक करते हैं और हुक से वो होस्ट बॉडी के इंटेस्टाइन को या बॉडी सीलोम वॉल को टाइटली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लेटीहेलमिन्थस में बिलोंग करते हैं वो डायरेक्टली भी बॉडी सरफेस से, होस्ट के बॉडी सरफेस से डायरेक्टली अटैच होके भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें एक स्पेशल सेल्स मिलता है जो प्लेटीहेलमिन्थस के फीचर है, उसका नाम क्या है, फ्लेम सेल्स। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में मदद करता है। एक्सक्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म भी कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है। मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, बॉडी के अंदर होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल हुआ करता था पानी में। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं, क्योंकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को हम लोग फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उन क्लासेस का डिवीजन स्पेसिफिक लार्वल स्टेजेस पे होता है। हर क्लास में एक स्पेशल लार्वल स्टेज होता है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेज इस फाइलम में देखे जाते हैं। कुछ मेंबर्स जो इस फाइलम के होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन पावर का मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर भूल से
फ्रेगमेंट्स में टूट जाए तो हर फ्रेगमेंट के पास ये पावर हो कि वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म बना दे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो रिजेनरेशन शो करता है इस फाइलम का वो कौन सा है? प्लेनेरिया है। इसका एग्जाम्पल है टेनिया जो टेपवॉर्म होता है, और फेशियोला जो कि लिवर फ्लूक होता है। ठीक है, आपको ये नेम्स याद रखने हैं। टेपवॉर्म को टेनिया बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। टेनिया सोलियम जो हमारे इंटेस्टाइन से बहुत फर्मली अटैच हो जाता है। अगर इसके स्पोर्स बॉडी के अंदर चले जाएं तो, और बहुत बुरी तरीके से हमें अफेक्ट करता है, बहुत हमारा सारा न्यूट्रिशन यही ले लेता है, टेनिया सोलियम। ठीक है, तो ये हुआ प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम के बारे में सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे फाइलम एसीहेलमिन्थस। बाय स्टूडेंट्स।